दोस्तों नमस्कार। आरजी लाइफलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं अपने वादे के मुताबिक आप सभी के समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। हम सभी ने मिलकर एक आपसे वादा किया है कि आपको हम क्रैश कोर्स के रूप में हाई स्कूल और इंटर के संपूर्ण क्लासों को अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसी के माध्यम से हम आपके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते मैंने कल एक बात कही थी आपसे, ये शिक्षा रूपी रथ, और आप कैसे हैं भाई? आप हैं ज्ञानार्थी रूपी पायलट। आपको इस रथ पे सवार होना है और रथ पे सवार होकर इस रथ को तब तक ले जाना है और तहां तक ले जाना है जहां तक आपका गंतव्य हो। अपने गंतव्य पे आप उतर जाइएगा, किसी नए को दे दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे रथ का कारवां निरंतर चलना चाहिए और वो आपके सहयोग से हमारे रथ का कारवां प्रतिदिन निरंतर चलता रहेगा। तो इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विज्ञान सेशन की। और विज्ञान में हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को लेकर उपस्थित होंगे। और रसायन विज्ञान में वो कौन सा चैप्टर, तो ये भी बता दें हम आपको। रसायन विज्ञान में हमें पढ़ना है कार्बन और उनके यौगिक। इस चैप्टर के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और याद रखना, आप ये कक्षा 10 के लिए ही उपयोगी नहीं है। अगर आप इंटर करते हैं साइंस से तो भी इसके लिए उपयोगी है। आप नहीं भी करते हैं, भविष्य में आप कोई भी परीक्षा देंगे कंपटीशन के लिहाज से भी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए बनेगा। इसलिए यहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ इस पार्ट से और इसके आगे वाले पार्ट से ज्यादातर प्रश्नों की श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। तो क्रैश कोर्स के मुताबिक हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज इनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। वादा करता हूं, मन से पढ़िएगा। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो ये मेरा आपसे एक वादा है कि आपको रटना नहीं होगा, समझकर ही आप इस विज्ञान को आप आसानी से लिख पढ़ सकते हैं। ये मेरा अपना वादा है आपसे, और आप इस वादे को हमारे मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। आप जितना हमारा सहयोग करेंगे उतनी हमें ताकत मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं कार्बन और उनकी यौगिक। तो कार्बन और उनकी यौगिक में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भाई, कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन क्या है, कैसे है, क्यों है? तो सबसे पहले हम बात कर लें कार्बन की। तो भाई अगर पूछे तो कार्बन लैटिन भाषा है। और वो कौन सी? तो कार्बो शब्द। और अगर आपसे पूछे भाई इस कार्बो शब्द का अर्थ क्या है, तो इस कार्बो शब्द का अर्थ होता है कोयला। क्या होता है भाई? कोयला। इस कार्बो शब्द का अर्थ क्या होता है? कोयला। दूसरी बात ये, और अगर आपसे पूछे इसका प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक कार्बन का, तो कार्बन का प्रतीक C, परमाणु क्रमांक। अगर आपसे पूछे क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक 6 लिखा जाता है। परमाणु भार कितना? 12, तो लिखा जाएगा कार्बन 612। ये तो हो गए। बाकी आगे बात कर लें और क्या है। तो अगर इतना तो आप जान गए इसके बारे में, अब आगे हम बात कर लें कार्बन। ये कार्बन तो इतनी परिचय हो गई कि कार्बन इस शब्द से मिला है। अब देखिएगा जरा, जो भूपर्पर्टी होती है ना, भूपर्पर्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह, भूपर्पर्टी और वायुमंडल, भूपर्पर्टी और वायुमंडल। भूपर्पर्टी और वायुमंडल में कार्बन की क्या स्थिति है भाई? तो भूपर्पर्टी में कार्बन 0.02% है। और अगर आपसे पूछ ले भाई वायुमंडल में, तो 0.03%। याद रखना, ये गैस के फॉर्म में है। और वो गैस कौन सी है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस कौन सी है भाई? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ना। भूपर्पट्टी पर इतनी मात्रा में पाई जाती है। ये तो इतना बेसिक नॉर्मल इनका क्या है भाई, विवरण है। इनके बारे में आप जानते रहिए। इनके बाद बात कर लें हम। याद रखना, कार्बन जो है, कार्बन के इस पूरे भूभाग पर कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक हैं पूरे रसायन में। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास ऐसे दो कारण हैं जिनके कारण ये बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। पहला विशेष तो आप याद रखना, ये जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं ना, कार्बनिक
कार्बनिक यौगिक। तो पहली बात तो ये याद रखना, ये कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन से जुड़े या कार्बन किस अन्य तत्वों के साथ जुड़कर यौगिकों का क्या करता है भाई, निर्माण करता है, जिसका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि कार्बन एवं कार्बन के अन्य तत्वों के साथ जुड़कर कार्बनिक यौगिक का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं, जिसका अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया जाता है ना। कार्बन एवं कार्बन के अन्य तत्व मिलकर क्या करते हैं भाई ना, निर्माण करते हैं, जिसका अध्ययन कहाँ पे हम करते हैं, तो कार्बनिक रसायन में करते हैं ना। इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया जाता है। तो इतनी बात तो आप जान गए। अब जब ये आपस में जुड़कर इतने सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं तो वो जुड़ते किससे हैं, तो कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है भाई ना, तो कार्बन या कार्बन के जो अन्य तत्व जुड़ते हैं तो वो किससे जुड़ते हैं, तो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं। सहसंयोजी बंध द्वारा। याद रखना, हमेशा जब भी जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़े, चाहे एक कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, चाहे कार्बन वो ऑक्सीजन से जुड़ जाए, चाहे जिससे जुड़ेगा कार्बन, जब भी वो यौगिक बनाएगा तो बिना वो कैसे बनाएगा भाई, सहसंयोजी बंध के रूप में बनाएगा। किस रूप में बनाएगा, तो सहसंयोजी बंध के रूप में ये बनाएगा। अब जब ये सहसंयोजी बंध के रूप में बनाएगा तो यहीं से बात उठ के आती है भाई, ये सहसंयोजी बंध क्या है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि ये सहसंयोजी बंध क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आते हैं सुनते भाई। देखो, कार्बन लैटिन भाषा का शब्द है, कार्बो शब्द से, जिसका अर्थ है कोयला। प्रतीक क्या है, सी ना। और अगर आपसे पूछे भू प्रॉपर्टी पर कितना पाया जाता है, तो 0.2%। ये वायुमंडल में है। कार्बन या अन्य तत्वों के साथ जुड़े और कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है बेसिकली। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, कार्बनिक रसायन में अध्ययन किया जाता है। और जो ये जुड़ते हैं कार्बन एक कार्बन से, तो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं। और ये जो सहसंयोजी बंध है, अब इनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो सहसंयोजी बंध है ना, क्या भाई, ये जो सहसंयोजी बंध है, तो इनके बात कर ले हम। हेडिंग डालते भाई, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध तो बड़ी सिंपल सी बात है। सहसंयोजी बंध या तो कार्बन कार्बन से जुड़ेगा या कार्बन अन्य तत्वों के साथ जुड़ेगा। तो उस समय जब भी ये जुड़ते हैं ना, तो याद रखना उसके दौरान सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। तो रासायनिक अवक्रिया के दौरान, क्या भाई, रासायनिक अवक्रिया के दौरान ना, रासायनिक अवक्रिया के दौरान परमाणु ना आपस में इलेक्ट्रॉनों का, किसका भाई, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं भाई, साझा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे समझना सहसंयोजी बंध क्या है। हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी आपने मनाई। अब आपके पास 3-4 मित्र हैं, सब मित्रों ने कुछ रुपए मिलाया और आपने केक मंगाई, काटी, खाई, हैप्पी न्यू ईयर मनाया। तो सेम वही है सहसंयोजी, मतलब सह माने साथ, संयोग मतलब संयोज माने जोड़ लेना, बंध के साथ किसी को संयोज के साथ जोड़ लेना, सहसंयोजी बंध हो गया। तो अगर पूछे भाई तो ये सहसंयोजी बंध कहते हैं। मजे की बात ये है कि ये सहसंयोजी बंध भी अकेला नहीं है, ये सहसंयोजी बंध भी अकेला नहीं है। ये भी अगर पूछे भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं, ये मुख्यतः
तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, रटना नहीं है। आप लिखेंगे भाई एकल, एकल संयोजी, एकल संयोजी बंध। क्या होते हैं? एकल संयोजी बंध होते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा अगर आप लिखेंगे तो होता है द्विसंयोजी, द्विसंयोजी, संयोजी बंध होता है। और तीसरा क्या होता है भाई? तीसरा बंध जो बनता है ये त्रिसंयोजी बंध बनता है, त्रिसंयोजी बंध होता है ना। तो अगर आपसे पूछे भाई ये एकल संयोजी बंध, तो मुख्यतः बस याद रखना एक इलेक्ट्रॉन का साझा एकल संयोजी बंध कहलाएगा। दूसरा क्या भाई? तो इसमें क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं, दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर दीजिए आप। दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर दीजिए? दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर दीजिए भाई। और तीसरे में क्या करना है? तो तीसरे में मान्यवर कुछ नहीं करना है, बस इसमें तीन इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। तीन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भाई? साझा होगा ना। क्या होगा? तीन इलेक्ट्रॉन का साझा। एक में एक इलेक्ट्रॉन का साझा, दुई में दो इलेक्ट्रॉन का साझा, तीसरे में क्या होगा? तीन इलेक्ट्रॉन का साझा। आप ये कहेंगे, आपके मन में ये प्रश्न बनेगा, सर ये जो कार्बन होते हैं इनके वाह्यतम कोश में ना, इनके वाह्यतम कोश में क्या होते हैं? इनके वाह्यतम कोश में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, मतलब चार इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वाह्यतम कोश में। तो आपने कहा एक बंध, दो बंध, त्रिबंध, मतलब इसका मतलब ये है ये एक बांड से साझा करेंगे, ये द्वि बांड से साझा करेंगे, ये त्रिबांड से साझा करेंगे, उसे हम आगे पढ़ेंगे ना। और इनका ये बंध बनने का तरीका या संयोजी बंध बनने का मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन ये सहसंयोजी बंध बनने का कारण क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। अभी तो हमने एक बात की कि सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, ये बता दिया मैंने ना। इसी को आप अगर जब आगे हम आप पढ़ेंगे आईपीएससी, तो इसी को कहेंगे एकल बंध। इसी को क्या कहेंगे भाई? एकल बंध कहेंगे। और इसी को हम कहेंगे द्विबंध। क्या कहेंगे? द्विबंध कहेंगे। और इसी को हम कहेंगे त्रिबंध। क्या कहेंगे? त्रिबंध। और सिंबल आप जानते ही हैं, एक डॉट, दो डॉट, और त्रिबंध में तीन डॉट। इसी का बस इस बेसिकली इसका मतलब इतना समझना। अब ये जो सहसंयोजी बंध बन जाता है, इसका मुख्यतः कारण क्या है? ये सहसंयोजी बंध क्यों बना लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ये तो तीन प्रकार के हो गए, इनसे ये बंध बनाते हैं। लेकिन इन बंध बनने का, इन सभी ये सभी बंध बनने का कारण क्या है? ये सभी बंध ना बनने का कारण क्या है ना। तो ये सभी बंध, या एकल बंध बने, द्विबंध बने, त्रिबंध, इन सब बंध बनने का कारण क्या है? तो बस इतना सिंपल सा समझना। सिंपल सी बात का समझने का मतलब यही है, इन सब बंध बनने का कारण मुख्यतः दो कारण है। कितने कारण है भाई? दो कारण है ना। दो कारण आपसे पूछेगा सहसंयोजी बंध बनने का कारण ना। तो अगर हम यहीं से एक एरो खींच के लाएं, यहां से देखना सहसंयोजी बंध बनने के कारण, ये दिखा दिया मैंने। सहसंयोजी बंध बनने का कारण क्या है? तो दो कारण है। उन दो कारण को मैं यहाँ से क्लियर करूँ आपके लिए। तो उन दो कारण में बस याद रखना, मुख्यतः दो कारण है। पहला क्या है? कार्बन का चतुष्फलक। क्या भाई? कार्बन का चतुष्फलक क्या है? पहला कारण कार्बन का चतुष्फलक। और दूसरा कारण क्या है? तो वाह्य संयोजी कोष, या फिर इसी को वाह्य संयोजी कोष ना, या फिर आप इसी को लिख लीजिए वाह्य कोष, या फिर इसी को लिखा जाता है सिर्फ संयोजी कोष। इतने नामों से इनको जानते हैं। ये क्या है? कार्बन चतुष्फलक। वो क्या है? वाह्य संयोजी कोष। कार्बन चतुष्फलक का मतलब क्या हो गया कि कार्बन में चतुष्फलक, कितने फलक होंगे? चार फलक होते हैं ना। और बाह्य संयोजी का मतलब हो गया इनके वाह्य कोष में, इनके वाह्य कोष में भाई कितने इलेक्ट्रॉन?
4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके वाहक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? तो इनके वाहक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगर नीचे कट रहा हो तो यहाँ पे सुनना, मेरी बात समझ लेना। इनके वाहक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वाहक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और ये चतुष्फलक का मतलब क्या है? तो चतुष्फलक का मतलब अगर हम आपके लिए बताएं तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। आपने, अगर हम यहाँ पे बताते हैं ऊपर की तरफ ध्यान दीजिएगा, अच्छा यहीं पे लिखते हैं। अगर हम बात कर लें चतुष्फलक का मतलब क्या है, तो कार्बन लिखा जाता है C6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 4 आएगा। यही इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, मान लीजिए ये भाई नाभिक है ना, ये क्या है? नाभिक। नाभिक का ये है पहला कोष, ये तो जानते ही आप ना। और ये मैंने बना दिया भाई नाभिक का ये दूसरा कोष। क्या बना दिया? दूसरा कोष। अब इलेक्ट्रॉन को बांटिए जरा, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते आप, और दूसरे कोष में क्या करेंगे भाई? दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हम आप। 1 2 3 4। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हो? क्योंकि इनके पास है ही नहीं है। अगर होता तो ही ना रखोगे, क्यों? है ही नहीं, तो 6 ही होते हैं, तो हमने बांट दिया, एक को 2 दे दिया, एक को 4। और दूसरे कोषे में भाई 8 रह सकते हैं, तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा। अब देखिए ये 4 है, इसी को कहते हैं, इस कोष को, इसी कोष को हम नाम देते हैं सह संयोजी, सहसंयोजी कोष, या इसी को क्या कहते हैं भाई? सहसंयोजी कोष नाम देते हैं। तो ये चतुष्फलक का मतलब हो गया कि इनके इनके वाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? तो कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? चतुष्फलक। तो कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वाह्य संयोजी कोष कहते हैं। तो इनका कारण है संयोजी बंध बनने का कारण क्या है? 2, कार्बन का चतुष्फलक, वाह्य संयोजी कोष। और अगर पूछे संयोजी कोष कितने, संयोजी बंध कितने होते हैं, तो 3, एकल, द्वि, त्रिबंध। तो ये इतनी कहानी है इनके बारे में। तो ये चतुष्फलक, अब इनके बारे में समझ लेते हैं। ये जो चतुष्फलक है, इन चतुष्फलकों के बारे में हम समझते हैं। तो इन चतुष्फलकों के बारे में अगर हम समझे भाई, तो इसे हम जरा इरेज करते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि ये चतुष्फलकों का मतलब क्या है ना। इनके बारे में हम समझ लेते हैं। ये चतुष्फलक की कहानी, ये संयोजी बंध बनाते कैसे हैं, क्या बनाते हैं। तो चलो देखो भाई, हमने यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर दो। हमने बताया ये 2 प्रकार, इनका मुख्यतः 2 कारण है, एक चतुष्फलक और दूसरा संयोजी कोष। और इनमें क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इनकी संरचना हम लोगों ने बनाई थी। 1 इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा है ये 1 2 3 4 ना। आपने देखा होगा, देखो सिंपल सी बात है, अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो भाई चतुष्फलक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इनको 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 को इनको चाहिए, 4 लेंगे तभी अष्टक पूरा होगा। तो इसीलिए इनको चतुष्फलक का समझना। कहानी क्या है? देखो भाई, कार्बन जो होता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो दान करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा ना। दोनों कंडीशन में 4 ही 4 है, या तो 4 तो दे दे किसी को, या तो 4 फिर क्या कर ले? ग्रहण कर ले। 4 ना तो दे दे या तो ग्रहण कर ले ना। अगर दान करेगा और ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ग्रहण करेगा तो भाई माइनस में चला जाएगा, और दान कर देगा तो प्लस में चला जाएगा। तो संयोजकता भी इसकी 4 होती है, प्लस माइनस की 4 संयोजकता, वैलेंसी। तो चतुष्फलक का मतलब है या तो 4 देगा या तो ग्रहण करेगा ना। और ये कंडीशन है, ये बड़ा चालाक है भाई कार्बन, तभी तो अपनी संख्या में इतनी सारी मात्रा रखता है। क्यों? क्योंकि भाई ये कंडीशन देखकर, जैसे आप कहीं पार्टी में जाते हैं और एक ही पार्टी में 2 तरह की व्यवस्था हो, एक विशेष व्यवस्था हो, एक अविशेष व्यवस्था हो, तो आप किस तरफ का प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे? जिस तरफ ज़्यादा अच्छी खासी व्यवस्था हो ना। तो उसी से ये भी है कार्बन, जिस तरफ व्यवस्था ठीक ठाक मिलती है इसको, उसी तरफ ये झुक लेता है। जैसे आप किसी अच्छे को देखते हैं तो जो रुझान आपका झुकाव उस तरफ बढ़ जाता है ना। वही हाल कार्बन का है भाई। तो ये आप चतुष्फलक का मतलब समझ लिए। अब ये इनके बाद तो याद समझना, वाह्यतम कोष चतुष्फलक का मतलब एक समझ लेना, यहीं पे सीधे अष्टक नियम को समझ लेना थोड़ा सा। ये अष्टक नियम क्या है? तो याद रखना, हमारी बड़ी सिंपल सी बात, कोई भी तत्व हो, उस तत्व का अंतिम कोष
देख लो आप, कोई भी तत्व हो उस तत्व का क्या देख लो, अंतिम कोष, और उस अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसे देखना है आपको। लेकिन ये सब अष्टक नियम नहीं। अष्टक नियम ये कहता है कि किसी भी तत्व के अंतिम कोष में, अंतिम कोष या फिर बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष में में 0, 2 या तो 8 क्या इलेक्ट्रॉन हो जाए। अष्टक नियम, किसी भी तत्व के अंतिम कोष में या तो 0 या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसी को, उसका अष्टक क्या हो जाता है, अष्टक नियम पूरा हो जाता है। तो वही काम ये करता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी को। हालांकि ना तो 4 बेचारा किसी को दे पाता है और ना सीधे सीधे 4 ग्रहण कर पाता है ना। क्यों? क्योंकि इसका भी एक रूल है ना, इसका भी एक रूल है। वो आगे वाली क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये क्यों नहीं दे पाता है और क्यों ग्रहण नहीं कर पाता, क्यों ले दे नहीं पाता। आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में। तो आप ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित हम बताएंगे। और आपके लिए एक जानकारी और हम दे दें, जानकारी ये आपके लिए है, आपको इसी चैनल के माध्यम से, जिस चैनल पे आपने ज्वाइन किया है आरजी लाइफलाइन क्लासेस, तो आरजी लाइफलाइन क्लासेस में, आरजी लाइफलाइन क्लासेस में इसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है ना भाई। इसी नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। और उस टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर सकते हैं, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पे आपको क्या फायदा है, आपको मैं बता दूं। इस चैनल के माध्यम से अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा ये है कि हमारे द्वारा जो आपको साइंस पढ़ाया जाएगा, उस साइंस का आपको पीडीएफ, यानी कि उस साइंस का नोट्स, आपको जितना आज आप पढ़ा रहे हैं हम, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मिलेगा। तो आप वहां से इसका पढ़ा हुआ सारा डिटेल्स देख सकते हैं और आप यहाँ वीडियो से पढ़कर समझ सकते हैं। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप पढ़ते जाइए, आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स से आप देख भी सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा है। बस आशा, उम्मीद और विश्वास यही है कि आप मन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और आपसे उम्मीद ये है कि आपको अगर ये पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो बस एक ही अपेक्षा है आपसे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और उन सभी बच्चों को बताइए जो पढ़ने के इच्छुक हैं ना, जो अच्छे से अच्छे नंबर को ग्रहण कर सकते हैं या फिर जो सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, उनके पास भी योजनाओं का सुपुकाहट आप जरा दे दीजिए। आप वो भी बच्चे इस ठंडी के आनंद में मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रख कर पढ़ें आपकी तरह। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का।